तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है two semi infinite grounded conducting plates meet at right angle. In the region between them there is a point charge plus capital Q with coordinates a comma a as shown. Find the force on charge plus capital Q. तो स्टूडेंट इसमें देखिए ये तो फिगर 2 डायमेंशनल दिखाई हुई है, इस फिगर का जो है 3 डायमेंशनल व्यू ये है, 2 डायमेंशनल व्यू ये है। अब आप ये देखिए कि समझाने के लिए ये मेरे पास ये दो प्लेन्स हैं और ये वाली एक्स एक्सिस मैं समझाने के लिए ले लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। दोबारा फिर देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो ये वाला जो प्लेन है ये एक्स जेड प्लेन है। इसी तरीके से ये वाली जो एक्सिस मैंने ये वाई ली हुई है, ये एक्सिस जो है ये वाई है, ये एक्सिस एक्स है और ये एक्सिस जो है ये जेड है। गलत हो गया यहाँ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है टू सेमी इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट्स meet at right angle. In the region between them there is a point charge plus capital Q with coordinates a comma a as shown. Find force on charge plus capital Q. ये ग्राउंडेड प्लेट पोटेंशियल जीरो, ग्राउंडेड प्लेट पोटेंशियल जीरो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। अब ये फिगर 2 डायमेंशनल में दिखाई हुई है, ये फिगर इसी फिगर का ये 3 डायमेंशनल व्यू है। समझाने के लिए मैंने आपको ये ऐसे ये दो प्लेट्स हैं। अब ये प्लेन, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। प्लेन सामने से प्लेन क्या दिखता है, लाइन दिखेगा। ये भी एक प्लेन है लेकिन सामने से ये लाइन दिखेगा। ये भी एक प्लेन है, ये सामने से लाइन दिखेगा। और दो प्लेन कहाँ पे मिलते हैं, लाइन में मिलते हैं, ये मीटिंग लाइन है। और दो लाइंस, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, दो लाइन कहाँ मिलती है, पॉइंट पे। दो लाइन पॉइंट पे मिलती हैं, दो प्लेन्स लाइन में मिलते हैं। और ये समझाने के लिए ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया। इसी प्रकार से ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये वाई जेड प्लेन हो गया। तो ये दो प्लेन्स आप देख रहे हैं, एक वाई जेड प्लेन, एक एक्स जेड प्लेन, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन अभी मैंने कहा प्लेन सामने से लाइन दिखता है, प्लेन सामने से लाइन दिखता है। दो लाइन पॉइंट पे मिलती हैं, दो प्लेन्स लाइन में मिलते हैं। ये प्लेन सामने से लाइन है, ये प्लेन सामने से लाइन है, वही ये दिखा है, ये 2D व्यू है। तो आप देखिए स्टूडेंट, टू कंडक्टिंग प्लेन्स और प्लेट्स, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेन्स हैं, क्या कंडक्टिंग प्लेट है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल इमेजेस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और इस ये वाली प्लेट भी इस चार्ज का इलेक्ट्रिकल इमेज बनाएगी, ये वाली प्लेट भी इस चार्ज का इलेक्ट्रिकल इमेज बनाएगी। जब चार्ज का इमेज बनता है तो साइन माइनस आता है, डिस्टेंस इक्वल होगा। आप जानते हैं जितनी ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज होगा। ये देखो ये क्यू है, तो इस प्लेन इस कंडक्टिंग प्लेट के विद रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट का इमेज ये है माइनस क्यू। इस कंडक्टिंग प्लेट के विद रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट का इमेज ये है माइनस क्यू। तो ये फर्स्ट इमेज हो गया, ये इस सेकंड प्लेट ने सेकंड इमेज बनाया, फर्स्ट प्लेट ने फर्स्ट इमेज बनाया। लेकिन उसके बाद इमेज का भी इमेज बनेगा। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और इस इमेज का इमेज माइनस है, फिर प्लस क्यू, ऐसी इस इमेज का फिर इमेज, तो प्लस क्यू, यानी थर्ड एंड फोर्थ इमेजेस विल कोइंसाइड विद ईच अदर। और ये जो है, ये अभी मैंने बोला था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस तो आर पार है, 3D है। तो ये एक्स वाई प्लेन में जो ऑल द थ्री इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट इटसेल्फ विल फॉर्म ए प्लेन, और वो प्लेन है एक्स वाई प्लेन का। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन हैज बीन टेकन एज ओरिजिन 0,0। यही मैंने दिखा है। ये एक तरीके का समझ लीजिए, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है ये। तो ये जो है ये कट पॉइंट है। तो कहने को इस एक्स वाई प्लेन में तीनों इमेजेस और ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन। अगर इधर होता, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पे है, इसका मतलब मुझे कितना चलना पड़ा ए, और ऐसे कितना चलना पड़ा ए, तो ये ए को मैं जेड तो मैं चला ही नहीं। इसका मतलब इस केस में जेड कोऑर्डिनेट एक तरीके का एक्स वाई प्लेन के लिए जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गया।
तो अगर मैं ओरिजिन ये ना करके ये ले लेता, अगर ओरिजिन में ये लेता, ये ना लेके ओरिजिन ये लेता, फिर मेरे को उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स के लॉन्ग भी जाना था और वाई के लॉन्ग भी जाना था, ऐसे ये वाई है, और जेड भी जाना होता, जेड जाता, फिर मैं जेड भी तो जाता है, ये जितना भी जेड में मूव किया, तो फिर वो कोऑर्डिनेट ए जेड आते। कहने का मतलब डिपेंड, आपने और हमने ओरिजिन ये ले लिया, ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैं ए गया और ये ए गया, जेड तो मैं गया ही नहीं क्योंकि यहाँ पे जेड इज 0। अगर मैं इसको ओरिजिन को एक्सिस कैन बी शिफ्ट, अगर मैं ओरिजिन को इधर शिफ्ट करता, फिर उस पॉइंट तक पहुंचने मैं ए जाता, फिर मैं ऐसे ए जाता जेड के लॉन्ग, फिर वो ऊपर वाई जाता, तो वाई के लॉन्ग जाता है ए, एक्स के लॉन्ग जाता है ए, और जेड के लॉन्ग ये एक्स ए और ये वाई और ये जेड। तो कहने का मतलब यह कि हमने ये ओरिजिन ये ले लिया, सो वट एवर बी पोजिशन ऑफ जेड, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स तो चेंज होगा नहीं, वट एवर बी position of z, expression of force will not change as there is no change in z coordinate, so expression of force will remain same, और even net force भी जो है z axis के along directed नहीं है। तो स्टूडेंट ये देखिए क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इमेजेस का क्वेश्चन, ये मैंने आपको बोला था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस आर पर है, हवा में ऐसे प्रोजेक्टेड है, जेड एक्सिस ये जो पेन मार्कर है ये जेड एक्सिस है, बोर्ड के आर पार हो रही है जो। अगर तो मैंने यहीं पे ओरिजिन लिया हुआ है, मतलब ये है कि इसका मतलब समझाने के लिए क्या है कि अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं कैसे जाऊंगा, एक्स के लॉन्ग जाऊंगा, वाई के लॉन्ग जाऊंगा, और जेड तो यहीं पे है। लेकिन अगर मैंने ये ओरिजिन लेता, ये तो अगर ओरिजिन ये ना हो कि ये लेता, फिर मुझे एक्स भी जाना होता है ऐसे, और जेड भी जाना होता है ऐसे, और फिर वाई जाता, फिर मैं पहुंचता ए जेड। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे तो मैंने ये समझाने के लिए ये एक्स लिया, ये वाई लिया और ये जेड लिया, ये ओरिजिन लिया हुआ, फिर तो ठीक है जी, ये एक्स के लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग पहुंच गए। लेकिन अगर मैं ओरिजिन ये ना होके ये लेता स्टूडेंट, ये ना होके ये ओरिजिन इधर लेता, इधर, तो फिर मुझे एक्स के लॉन्ग भी जाना होता, वाई के लॉन्ग भी जाना होता, और जेड के लॉन्ग भी जाना होता, ये कहने का होता। अब मैंने जो आप डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, 2D व्यू भी मैंने डायग्राम का बनाया हुआ है, 3D भी बनाया हुआ है। अब 2 डायमेंशनल डायग्राम में जो दिखेगा वही हमने दिखाया, और 3D भी मैंने दिखा दिया। लेकिन जैसे कोई स्फीयर होता है, पर हम बनाएंगे तो सर्कल ही, 3 डायमेंशनल, कोई ये थोड़ी कहेगा कि 3 डायमेंशनल स्फीयर बना के दिखाओ। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये मैंने 2 डायमेंशनल व्यू, ये 3 डायमेंशनल व्यू, अब ये क्यू है, ये मेन चार्ज है, इसका इमेज माइनस क्यू, इसका इमेज इसके विद रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू, और इस इमेज चार्ज 1 का फिर ये इमेज चार्ज 2 का फिर ये इमेज, ये कोइंसाइड करके। अब फोर्स पूछने का मेन चार्ज पे बताओ कितनी है, तो ये प्लस क्यू ने तो इस प्लस क्यू को रिपेल किया, तो दिस F1 इज फोर्स ऑन दिस मेन चार्ज बाय दिस चार्ज क्यू। हर फोर्स में 2 वर्ड होते हैं, ऑन एंड बाय, ईच फोर्स मस्ट इंक्लूड 2 वर्ड्स ऑन एंड बाय, पहले ऑन बोलते हैं फिर बाय बोलते हैं। तो ये फोर्स ऑन कैपिटल क्यू बाय दिस कैपिटल क्यू, ये फोर्स ऑन दिस कैपिटल क्यू बाय दिस माइनस कैपिटल क्यू, ये फोर्स ऑन दिस कैपिटल क्यू बाय दिस माइनस कैपिटल क्यू। इस माइनस क्यू ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इस माइनस क्यू ने इसको अट्रैक्ट किया, इस प्लस क्यू ने इसको रिपेल किया, और ये ए है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, √2a। ये भी तो फिर ए है, ये ए है, ये भी डिस्टेंस √2 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2√2a। इसीलिए जब मैंने F1 की वैल्यू बताई तो ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2√2 है। कूलम लो क्या कहता है, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, साथ में k, तो ये फोर्स आ गई। और इसी प्रकार से इस माइनस क्यू और इस माइनस क्यू की वजह से दोनों फोर्सेस F1 F2 है। इस F1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको मैं F2 बोल देता हूँ ताकि मुझे याद है इमेज चार्ज 2 है, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, मुझे याद है इमेज चार्ज 1 की फोर्स है। और ये F2 की वैल्यू कितनी होगी, दिन मैग्नीट्यूड में Q इंटू Q, भले यहाँ माइनस क्यू होगा लेकिन लिखते मैग्नीट्यूड है, डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी a और ये a 2a का होल स्क्वायर, ऐसे ही इस डिस्टेंस का भी ये a और ये 2a का होल स्क्वायर।
तो F1 F2 की वैल्यू बराबर है। जब भी दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट सम का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos 90 बाई 2, cos 45, 1 बाई रूट 2, 2a रूट 2 आ जाएगा। 2a रूट 2 इज रूट 2 और डिवाइडेड बाई 4 सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। इसी प्रकार से ये f डैश की वैल्यू आ गई और ये f1 की वैल्यू आ गई। अब f डैश और f दे आर डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन ये f डैश f1 से बड़ा है तो f डैश का एरो का साइज ज्यादा दिखाया, f1 का एरो का साइज छोटा दिखाया। जब भी दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़े की तरफ होता है और मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की डायरेक्शन बड़े की तरफ होता है और मैग्नीट्यूड उन दोनों का डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस आ गया, सिंप्लीफाई करके आंसर। और रिजल्टेंट जो फोर्स होगी इस कैपिटल क्यू पे जो लगेगी, दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस ओरिजिन। सो थैंक यू सो मच। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस।